हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है और इसके टाइप कौन कौन से और ये कैसे काम करती है। सबसे पहले इसमें आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क किसको कहते हैं? एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ डिवाइसेज इंटरकनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल टू शेयर रिसोर्सेज। एग्जांपल डाटा, फाइल्स, हार्डवेयर, प्रिंटर एंड इनेबल कम्युनिकेशन। मतलब इसमें क्या होता है, कलेक्शन जो उसमें कि डिवाइसेज होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। और ये क्यों क्यों कनेक्ट होते हैं? ये डाटा जो शेयर रिसोर्सेज करने के लिए। कौन कैसे रिसोर्सेज? डाटा शेयर करने के लिए, फाइल शेयर करने के लिए, हार्डवेयर शेयर करने के लिए, प्रिंटर शेयर करने के लिए एंड खुद में आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो डिवाइसेज इंटरकनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ओके, देन इसके बाद टाइप कौन कौन सी है इसकी? फर्स्ट टाइप इसकी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये इसके क्या होते हैं? इसमें यूज फॉर ए स्मॉल एरिया लाइक होम और स्कूल और फिर ऑफिस। ये कहाँ यूज होते हैं? स्मॉल एरिया में, जैसे आपका घर हो गया, कोई आपका स्कूल हो गया, फिर आपका ऑफिस हो गया। रेंज इसकी विद इन वन बिल्डिंग और नियर बाई बिल्डिंग। मतलब आपकी बिल्डिंग जो है आप सिर्फ उसमें होगी, या फिर जो आपके आसपास जो एक दो घर है उनके तक रेंज होती है इसकी। मतलब बहुत कम रेंज होती है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? वाईफाई इन एन ऑफिस। जो जितनी वाईफाई की रेंज होती है ना, बस उतनी रेंज होती है। वाईफाई किस में आता है? लैन में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क में। दैन उसके बाद है सेकंड मैन। मैन में क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है? कवर ए सिटी और लार्ज नंबर में। ये पूरी पूरी सिटी कवर करता है जो लार्ज एरिया पर। और इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे टीवी केबल नेटवर्क नहीं होता, जो कि जिससे टीवी आप देखते हो ना, वो वाला टीवी केबल नेटवर्क। ना उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है? फॉर पर्सनल डिवाइस कनेक्शन। एग्जांपल ब्लूटूथ मोबाइल कनेक्टेड टू कंप्यूटर, टीवी रिमोट। जैसे टीवी रिमोट हो गया, ब्लूटूथ होगी, है ना। ये पर्सनल एरिया होता है जो कि आपके पर्सनल के लिए होता है। मोबाइल कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, जो कि आप मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो। जब आप मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। उससे आप डाटा, आप जो मोबाइल का डाटा वो कंप्यूटर में डाल सकते हो, जो कंप्यूटर का वो मोबाइल में डाल सकते हो। जो फाइलें हैं वो शेयर कर सकते हो, है ना। इंटरनेट शेयर कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये आगे उसकी क्या टाइप पे हैं। ओके, देन उसको नेक्स्ट फोर्थ है इसका मैन वाइड एरिया नेटवर्क। कवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया। ग्लोबल, जो ग्लोबल वाइज होता है। कनेक्ट कंट्री टू कंट्री, जो कंट्री से कनेक्ट कंट्री को कनेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड। एग्जाम्पल इंटरनेट, जो कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ना। उसका वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। मतलब ये प्राइवेट नेटवर्क यूज टू कनेक्ट सिक्योरली ओवर ए पब्लिक नेटवर्क। ओके, ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंश्योर दैट नो कैन सी, मतलब कोई भी आपका आईपीएस से पढ़ नहीं सकता कि आप किसके थ्रू कौन से नेटवर्क यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तो आप अगर जो पुलिस वाले, तो वो इजीली आपका पता लगा सकता है कि आपका आईपीएस एड्रेस कौन सा और आप किस टावर से आप को नेटवर्क मिल रहा है और आप नेट यूज़ कर रहे हो। लेकिन इसको अगर वीपीएन यूज़ करोगे तो पुलिस वाले नहीं पकड़ पाएंगे आपको कि आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। इसलिए अब लोग जो हैकिंग वगैरह करते हैं वो वीपीएन का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो क्या करता है? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। ओके, इट अलाउ टू शेयर इन्फॉर्मेशन, टॉक टू पीपल, वॉच वीडियो, सेंड ईमेल एंड मच मोर। मतलब ये क्या अलाउ करता है? आपको शेयर करता है आपको, मतलब आपकी हेल्प करता है। जैसे आप शेयर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। आप दूसरे कंट्री के लोगों के साथ बात कर सकते हो। वॉच वीडियो देख सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इन शॉर्ट, इंटरनेट क्या है? ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम दैट कनेक्ट कंप्यूटर टू ईच अदर। मतलब ये क्या है? ये एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जो कि कंप्यूटर के साथ हर किसी को कनेक्ट करता है। ओके, हाउ डज इंटरनेट वर्क? ये कैसे काम करता है? तो सबसे पहले आप क्या करते हो? जो कनेक्ट जो डिवाइस मोबाइल लैपटॉप एक्स्ट्रा टू द इंटरनेट यूजिंग वाईफाई, मोबाइल डाटा और केबल। सबसे पहले आप क्या करते हो? मोबाइल जो अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट, इंटरनेट यूज़ करते हो विद हेल्प ऑफ वाईफाई, मोबाइल डाटा या फिर केबल के साथ, है ना। सबसे पहले आप नेट ऑन करोगे। देन उसके बाद क्या करोगे आप? जो डिवाइस सेंड ए रिक्वेस्ट लाइक उसके लाइक ओपनिंग यूट्यूब और गूगल। तो उसके बाद आप क्या करते हो? लाइक जैसे आपने यूट्यूब आइकन पे क्लिक किया या फिर गूगल पे क्लिक किया, तो उसके बाद क्या करता है? दैट रिक्वेस्ट गोज थ्रू यूर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। तो जो आपने रिक्वेस्ट भेजी, मतलब आपने यूट्यूब पे क्लिक किया, गूगल पे क्लिक किया, तो ये क्या होता है? ये आपकी रिक्वेस्ट जाती है। किसको रिक्वेस्ट जाएगी? लाइक एयरटेल, मतलब जिस सिम का आप नेट यूज़ कर रहे हो, तो ये रिक्वेस्ट उसको जाएगी। देन वो क्या करेगा? द आईपीएस कनेक्ट टू द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सर्वर। और ये इंटरनेट जो एयरटेल होती है, जियो होती है, बीएसएनएल होती है, ये किसके साथ कनेक्ट होती है? जो कि ग्लोबल नेटवर्क होते हैं ना, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होते हैं, उनके साथ ये कनेक्ट होती है। तो फिर वो जो जब ये रिक्वेस्ट उसको सेंड करेगी, तो वो क्या करेगा?
जो द सर्वर गूगल सर्वर सेंड बैक द इन्फॉर्मेशन, मतलब जो जिसके साथ ये एयरटेल और बीएसएनएल की सर्वर कनेक्ट है, देन वो जब रिक्वेस्ट उनके पास पहुंचेगी तो फिर वो बैक सेंड करते हैं इन्फॉर्मेशन लाइक सर्च रिजल्ट और वीडियो, जैसे जो आपने सर्च किया होगा तो वो आएगा उसको आपको सेंड करेंगे इसको एयरटेल को, तो यानी फिर एयरटेल आपको फिर वो देगा सेंड करेगा। द डाटा कम्स बैक टू योर डिवाइस एंड यू सी द वेबसाइट और वीडियो, और फिर वो डाटा आपके फ़ोन में आएगा और फिर आप उसको देखते हो। तो इंटरनेट कुछ ऐसे वर्क करता है। ओके, देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क। हिस्ट्री क्या रही है इसकी? द अर्लियर ईयर्स आर एंड आर्पनेट। ओरिजिन, जब कब ओरिजिन हुआ आर्पनेट? 1960 में, 1960 में। द फर्स्ट नेटवर्क वाज आर्पानेट, जो सबसे पहला नेटवर्क था वो कौन सा था? आर्पानेट। इट वाज प्रोजेक्टेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ARPA। ये था, ये प्रोजेक्ट था जो कि यूएस डिपार्टमेंट जो डिफेंस यूएसए का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था उसने इसको ओरिजिन किया था। इसका मेन गोल क्या था? गोल ऑफ आर्पानेट का क्या था? टू शेयर रिसर्च एंड मैसेज बिटवीन कंप्यूटर। ये क्या करते, जो रिसर्च होती थी और मैसेज थे वो आपस में शेयर करते थे। इसके लिए ये इसका मेन काम क्या था? शेयर करना रिसर्च एंड मैसेज बिटवीन द कंप्यूटर। देन उसके बाद 1970 में क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन रूल एंड प्रोटोकॉल वीगेंस, मतलब 1970 में क्या किया इन्होंने? डेवलपमेंट की बेसिक कम्युनिकेशन रूल की कि कैसी कम्युनिकेशन होगी, और कुछ उन्होंने प्रोटोकॉल बनाए, मतलब कुछ रूल्स बनाए उनके ऊपर 1970 में। लेकिन इसका ओरिजिन कब हुआ था? 1960 में आर्पानेट का। और इस पर रूल कब, प्रोटोकॉल कब लागू हुए, कब इन्होंने बनाना डेवलपमेंट स्टार्ट की? 1970 में। ओके, देन उसके बाद द बर्थ ऑफ TCP एंड IP 1974। विंट कैरेफ एंड रॉबिट काहन डेवलप्ड TCP एंड IP, जिसको कि आप IP बोलते हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब इन्होंने क्या किया, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इन्होंने वो के डेवलप किए। TCP IP बिकेम द स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। और ये क्या हुआ, जो जिन्होंने प्रोटोकॉल बनाए थे विंट कैरेफ ने और रॉबिट काहन ने, तो वो क्या हुआ, वो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बन गए इंटरनेट के। ठीक है, जनवरी 1983 को ARPANET ऑफिशियली अडॉप्टेड था TCP एंड IP प्रोटोकॉल। उसने क्या किया, ये जो TCP और IP जो डेवलप कब हुए थे 1974 में, और जनवरी 1 को 1983 को ARPANET ने क्या किया, इसको अडॉप्ट कर लिया। मतलब इसने ये प्रोटोकॉल ले लिए, उससे खरीद लिए कि यहाँ से यही प्रोटोकॉल यूज़ होंगे। जो अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना है तो इन प्रोटोकॉल का आपको वो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो फादर ऑफ इंटरनेट आप किसको कहते हो? विंट कैरेफ एंड रॉबिट काहन को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ईमेल एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप WWW बोलते हो। इन 1971 में रे टॉमलिंसन इन्वेंटेड ईमेल एंड इज कंसिडर द फादर ऑफ ईमेल। और रे टॉमलिंसन को आप फादर ऑफ ईमेल भी कहते हो, इसने 1971 में इसको इन्वेंट किया था। देन उसके बाद रे टॉमलिंसन ने क्या किया, आज तो इम्प्लीमेंट द फर्स्ट ईमेल प्रोग्राम ऑन ARPANET। इसने क्या किया था, सबसे जो फर्स्ट ईमेल प्रोग्राम दिया था ARPANET में, वो किसने दिया था? रे टॉमलिंसन ने दिया था। विच इंक्लूड द यूज ऑफ @ सिंबल टू सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द मशीन नेम। इसने क्या किया दिया था कि @ दिया था इसने रे टॉमलिंसन ने, जिसको कि आप यूज़र नेम को मशीन नेम से सेपरेट करने में काम करते हैं। जैसे आप ईमेल यूज़ करते हैं, पहले आपका नाम लिखा जाता है, देन उसके बाद @ होता है, देन उसके बाद फिर ये अपनी ईमेल लगाते हैं, जीमेल जो लिखते हैं वो इनका है। लेकिन जो उसके ईमेल से @ से जो पहले लगता है वो आप खुद देते हो अपना नाम। देन उसके बाद 1991 में क्या हुआ, द वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर ली एट सेरन। ओके, जो 1991 में क्या हुआ, इसने टिम बर्नर ने इन्वेंट की WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ये किसने इन्वेंट की थी? टिम बर्नर ने। नोट द नोट से 1992 बट डेवलपमेंट बिगेन इन 1989 1990 एंड द फर्स्ट वेब पेज वाज क्रिएटेड इन 9991 में। द ईयर 9991 इज मोर एक्यूरेट की डेट फॉर इट्स पब्लिक डेब्यूट। मतलब क्या हुआ, जो इसका डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो गई थी 1989 में। ठीक है, लेकिन इसका जो था कि जो कि मतलब एक्चुअल जो की डेट इसका जो पब्लिक के लिए डेब्यूट हुआ कि पब्लिक इसको यूज़ कर सके, वो कब हुआ? वो हुआ 1991 में। ओके, लेकिन डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुई थी इसकी? 1989 में। लेकिन उसको वजह एक्यूरेट कब हुआ? 1991 में। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब। देन उसके बाद मॉडर्न इंटरनेट 1995 में द इंटरनेट बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ ARPANET एंड TCP IP was opened for
पब्लिक यूज़ एंड कमर्शियल ट्रैफिक। 1995 में क्या हुआ, जो ARPANET था और जो TCP जो कि इसके रूल बने थे वो पब्लिकली ओपन हो गया कि पब्लिक भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और 2000 में क्या हुआ, से द राइज ऑफ वाईफाई। 2000 में जो वाईफाई थे, ब्रॉडबैंड थे एंड स्मार्टफोन का 2000 में इनका राइज अप हुआ। दैन 2010 में क्या हुआ, द एरा ऑफ मोबाइल नेटवर्क। और इसको जब 2010 में क्या आ गया, मोबाइल नेटवर्क आ गया। जैसे आप फ़ोन वगैरह यूज़ करते हो, सिम वगैरह एयरटेल की सिम वगैरह यूज़ करते हो, तो वो आपके फ़ोन वगैरह में भी चलने लग पड़ा। ठीक है। 1995 में क्या हुआ था, ARPANET और TCP वो पब्लिक के लिए ओपन हो गया। पहले जो कौन यूज़ करता था, सिर्फ US की डिफेंस फोर्सेज यूज़ करती थी। लेकिन 1995 में क्या हुआ, इसको पब्लिकली यूज़ करने लगे फॉर कमर्शियल ट्रैफिक के लिए। और 2000 में क्या हुआ, वाईफाई, ब्रॉडबैंड और स्मार्टफोन्स आ गए। 2010 में क्या हुआ, मोबाइल नेटवर्क आ गए, मोबाइल नेटवर्क का एरा आ गया। ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, एन इंटरनेट इज़ ए प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड इनसाइड ए कंपनी और स्कूल। ये एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि कंपनी और स्कूल के द्वारा यूज़ किया जाता है। ओनली एम्प्लॉय मेंबर कैन यूज़ इट। मतलब ये कौन यूज़ करते हैं, सिर्फ जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल के टीचर ही इसको यूज़ करेंगे, वो नहीं कोई यूज़ कर सकता, या फिर स्कूल के कुछ मेन मेंबर। इट यूज फॉर शेयरिंग फाइल, अनाउंसमेंट एंड इंटरनल कम्युनिकेशन। जी, इसमें आप बोल सकते हो कि आप अपनी फाइल, स्कूल के रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं या स्कूल के रिलेटेड जो अनाउंसमेंट होती है वो शेयर करते हो। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। एग्जाम्पल, ए कंपनी वेबसाइट दैट ओनली स्टाफ कैन ओपन। मतलब किसी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वो ओनली उसका जो स्टाफ है वही ओपन कर सकता है और बाहर का कोई भी आउटसाइड ओपन नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। उसके बाद एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, ये एक्स्ट्रानेट इज आल्सो प्राइवेट नेटवर्क। ये आल्सो एक प्राइवेट नेटवर्क है, बट इट कैन असेस्ड बाय आउटसाइडर लाइक क्लाइंट्स, पार्टनर और इन्वेस्टर। इनको असेस कौन कर सकता है, क्लाइंट्स वगैरह, या फिर पार्टनर जो आपके बिजनेस पार्टनर है, या फिर जो स्कूल के पार्टनर है, या फिर जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसको असेस कर सकता है, लेकिन विद द परमिशन। उसकी आप परमिशन देगा, वो जो CEO होगा उसका या फिर जो ऑनर होगा वो उसको परमिशन देगा, लेकिन वो असेस कर सकते हैं। इट अलाउ लिमिटेड एक्सेस टू द कंपनी सिस्टम। जो पहले में था इंटरनेट में, उसमें फुल सेस था और मतलब जो आपके कंपनी के जो सिर्फ मेंबर होते थे वही असेस कर सकते थे। लेकिन इसका आगे एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा लोग उसको असेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये प्राइवेट नेटवर्क रहता है। एग्जांपल, ए सप्लायर लॉग इन इनटू ए कंपनी सिस्टम टू चेक द प्रोडक्ट ऑर्डर, है ना। इसमें क्या होता है, ए सप्लायर जो भी आप सप्लायर एक्सप्लोर है वो कंपनी के सिस्टम को चेक कर सकता है, लेकिन उसके पूरा फुल उसका ये नहीं देख सकता कि इसकी मैसेज वो क्या आ रहे हैं, इसकी सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, वो नहीं देख सकता। देन उसके बाद सिंपल वे टू रिमेंबर। इंटरनेट क्या होता है, इनसाइड ओनली एम्प्लॉयज़, मतलब ये इनसाइड होता है कंपनी के और ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। और एक्सटेंडेड क्या होता है, एक्सटेंड असेस एम्प्लॉय प्लस ट्रस्टेड आउटसाइडर। मतलब एम्प्लॉय के लिए भी होता है और फिर जो ट्रस्टेड आउटसाइडर होते हैं या फिर जो जिन्होंने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो उनके लिए भी सिस्टम असेसेबल होता है। देन उसके बाद मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर्स। इसमें कंप्यूटर में कुछ मोड्स है कम्युनिकेशन के, वो कौन कौन से हैं। कम्युनिकेशन मोड्स मीन हाउ डाटा मूव्स बिटवीन टू डिवाइसेस। इसका मतलब क्या है कि डाटा कैसे मूव करता है बिटवीन द डिवाइसेस। तो जहाँ है देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मोड्स। सबसे पहला कौन सा मोड है, सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, डाटा गोस इन ओनली वन डायरेक्शन। इसमें डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन से जाता है। जैसे ओनली डिवाइस ऑलवेज सेंड द अदर ओनली रिसीव। मतलब ये क्या करेगा, वो सिर्फ सेंड करेगा और आप सिर्फ रिसीव कर सकते हो। जैसे कीबोर्ड तो कंप्यूटर, कीबोर्ड क्या करता है, इनपुट देता है, लेकिन कीबोर्ड रिसीव थोड़ी ना करता है। कीबोर्ड रिसीव करता है कुछ, कीबोर्ड से आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, लेकिन कंप्यूटर वापस कीबोर्ड को कुछ नहीं देता। जैसे टीवी हो गया, टीवी में आप वो देखते हो, कोई मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो वो आप कुछ ले रहे हो, ठीक है, टीवी से आप कुछ देर थोड़ी रहे हो, कुछ दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो आप टीवी को। रेडियो को आप जो आ रहा है वो सुन रहे हो, उसको में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, अपने से कुछ नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं दे सकते आप। जो उसमें आ रहा है वही चलेगा, आप चैनल चेंज कर सकते हो, लेकिन आप उसमें जो आ रहा है वो नहीं चेंज कर सकते आप। मतलब ये वन वे होता है कि जो सिर्फ जो वो है आपका डिवाइस है वही आपको डाटा दे सकता है, आप नहीं उसको वापस दे सकते। दैट इज कॉल्ड डाटा गो इन द वन डायरेक्शन, सिंप्लेक्स मोड। देन उसके बाद आता है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या है, डाटा गोज इन बोथ डायरेक्शन बट वन एट ए टाइम। इसमें क्या होता है, डाटा दोनों डायरेक्शन से जाता है बट एक टाइम पे एक ही डाटा जाता है। फर्स्ट वन सेंड देन द अदर सेंड। मतलब एक टाइम पे एक बंदा सेंड करेगा, देन फिर उसके बाद जब वो सेंड कर देगा देन फिर उसके बाद दूसरा बंदा सेंड करेगा। एग्जाम्पल जैसे बाकी टाकी, जैसे बाकी टाकी जो होती है ना, जो मोटरोला होते हैं, जैसे आर्मी वालों ने लगाए होते हैं, पुलिस वालों ने लगाए होते हैं, मोटरोला सेट होते हैं, तो PPT प्रेस करना पड़ता है उनका। मतलब उसमें क्या होता है, एक टाइम पे एक ही बंदा बोलता है, देन दूसरे वाला वेट करता है, देन जब फर्स्ट वन की जो बात खत्म हो जाती है देन फिर दूसरा बंदा फिर बोलता है तो फिर उसको रिप्लाई करता है, लेकिन एक टाइम पे दोनों नहीं बोल सकते। ओके, दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड।
उसके बाद आता है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, डाटा गोज इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। मतलब डाटा जो है, जो आप बात कर रहे हो या कुछ भी सेंड कर रहे हो, वो एक ही टाइम पे आप सेंड कर सकते हो। दोनों, वो भी कर सकता है दो और दूसरा बंदा भी कर सकता है, और एक ही टाइम पे। वो डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव टुगेदर। एग्जांपल जैसे मोबाइल फ़ोन, जैसे आप फ़ोन पे बातें करते हो, है ना, तो जो आप भी बोल सकते हो वो भी बोल सकते हो। कम्युनिकेशन आप, वो उनकी बातें आप सुनो, आपकी बातें वो सुनेगा। मतलब जो होता है फुल डुप्लेक्स मोड, एक टाइम पे आप दो डायरेक्शन एट द सेम टाइम, मतलब डाटा दोनों दोनों डायरेक्शन में मूव हो जाता है। दोनों डायरेक्शन में एक ही टाइम पे आप बातें कर सकते हो, जो कि फ़ोन कॉल्स होगी, वीडियो कॉल होगी, जैसे एग्जाम्पल है। तो उसके बाद कुछ याद इसकी टर्म है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है, डाटा इज सेंट विदाउट वायर यूजिंग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। ओके, मतलब डाटा सेंट विदाउट वायर, बिना वायर के जो डाटा सेंट होता है, किसको यूज़ करके, रेडियो वेव्स को यूज़ करके और माइक्रोवेव्स को यूज़ करके, या फिर इंफ्रारेड को यूज़ करके। ओके, ईजी टू यूज़, नो फिजिकल केबल नीडेड। आप इजीली यूज़ कर सकते हो, कोई फिजिकल केबल की नीड नहीं होती। कैन कवर शॉर्ट और वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे एक एग्जाम्पल है वाईफाई। वाईफाई में कोई केबल का यूज़ नहीं करते आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। ब्लूटूथ का मोबाइल फ़ोन नेटवर्क, जो आप 4G 5G नेटवर्क जो आप फ़ोन में यूज़ करते हो, उसमें केबल थोड़ी लगी होती है कोई। वो तो आप एक नेटवर्क, वो उसको यूज़ कर रहे हो, रेडियो वेव्स का यूज़ कर रहे हो, या फिर माइक्रोवेव्स का यूज़ कर रहे हो, है ना। उसमें वायर तो लगी नहीं कोई, तो दैट इज़ कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन जिसको आप कहते हो। उसके बाद आता है वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, डाटा इज सेंट थ्रू फिजिकली केबल वायर्स, मोर रिलायबल एंड फास्टर कंपेयर टू वायरलेस। ये फास्टर होता है और मोर रिलायबल होता है, नीड्स इंस्टॉलमेंट ऑफ केबल। लेकिन जब आप केबल लगाते हो तो पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल है इंटरनेट केबल। इंटरनेट पोर्ट ही मैंने आपको पढ़ाए थे ना ऊपर। इंटरनेट पोर्ट जैसे कि वो लैन में आते हैं, जो कि 5-7 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और जो अपना डाटा शेयर करते हैं, नेटवर्क कुछ भी शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट लैन केबल। उसके बाद फाइबर ऑप्टिकल केबल भी आता है, वेरी हाई स्पीड टेलीफोन लाइन, जो कि आर्मी में यूज़ होती है। टेलीफोन लाइन जो वायरें बिछी होती हैं, जैसे कोई पठानकोट होगा कोई, तो सांबा तक करनी होगी, तो वो पूरी पूरी वायरें बिछी होगी सांबा से पठानकोट तक टेलीफोन के थ्रू, और वो उनमें कम्युनिकेशन फास्ट होता है, इसलिए आर्मी वाले वही यूज़ करते हैं। दैन उसके बाद सिंपल वे अगर आपने इसको याद रखना हो तो वायर्ड क्या होता है, फिजिकल केबल, जो कि आप फिजिकली केबल को लगा के यूज़ करते हो, ये फास्ट होता है, सिक्योर होता है और रिलायबल होता है। और वायरलेस क्या होता है, नो केबल, इसमें कोई केबल नहीं होती, जो कि आप जैसे 4G अपने फ़ोन में यूज़ करते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, पोर्टेबल होता है और कन्वेंशनल होता है। लेकिन इसमें रिस्क रहता है थोड़ा, डाटा कई बार आप देखो फ़ोन करते हो तो कहीं और ही लग जाता है, तो इसमें रिस्क होता है। लेकिन जो वायर वाला होता है उसमें कोई रिस्क नहीं होता, ये सिक्योर होता है, इसलिए इसको आर्मी यूज़ करती है। ओके, तो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क किसको कहते हो, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग किसको किसको कहते हो आप। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल टू शेयर रिसोर्सेज। मतलब ये क्या है, कलेक्शन है डिवाइसेस की, जो कि आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल, और ये क्या करते हैं, डाटा फाइल हार्डवेयर शेयर करते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। इसकी कुछ टाइप हैं। पहली आती है लैन, जो कि जिसकी एग्जाम्पल है वाईफाई, जिसकी रेंज काफ़ी कम होती है, एक होम या स्कूल। उसके बाद मैन आती है। मैन में क्या है, ये पूरी सिटी और लार्ज एरिया को कवर करता है। उसके बाद पैन आती है। पैन में ये पर्सनल होता है, जैसे ब्लूटूथ मोबाइल कनेक्टेड टू कंप्यूटर या फिर टीवी रिमोट हो गया। उसके बाद बैन आता है, ये पूरे ग्लोबल को कवर करता है, कंट्री टू कंट्री कवर करता है। उसके बाद VPN है, जो सिक्योर होता है, जो कि हैकर वगैरह यूज़ करते हैं, है ना। इसको आप भी यूज़ करते हो, लेकिन ये काफ़ी सिक्योर होता है, इजीली कोई भी आपको पहचान नहीं सकता कि आप कहाँ बैठे हो, कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। उसके बाद इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। इट अलाउ शेयर, ये क्या अलाउ करता है, शेयर इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, लोगों से बातें कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, ईमेल से देख सकते हो, और काफ़ी कुछ, है ना। इन शॉर्ट क्या, इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, जो कि कंप्यूटर को हर एक खुशी से कनेक्ट करता है। और ये वर्क कैसे करता है, यू कनेक्ट योर डिवाइस, मतलब आपने डिवाइस को कनेक्ट किया विद इंटरनेट के साथ, किसकी हेल्प के साथ, वाईफाई की हेल्प के साथ या फिर मोबाइल डाटा के साथ, जो कि आप रिचार्ज वगैरह करा पाते हो, है ना। तो इसमें उसके बाद क्या होता है, जबकि सबसे पहले आप कनेक्ट करते हो, जैसे हमने डाटा ऑन किया या फिर वाईफाई हमने कनेक्ट किया, उसके बाद क्या कर, आप अगर यूट्यूब ओपन करोगे, उसके आइकन पे क्लिक करोगे, तो वो रिक्वेस्ट किसको जाएगी, आपके ISP को, जो कि आपकी एयरटेल अगर यूज़ करे, जियो यूज़ करे, BSNL करे, तो इनका एक ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले उनके पास जाएगी, और फिर जो एयरटेल, जियो, BSNL है, ये कनेक्ट होते हैं उससे ग्लोबल नेटवर्क से, तो ये रिक्वेस्ट उनको भेजते हैं। देन फिर वो ग्लोबल नेटवर्क वाले इसको क्या करते हैं, सेंड बैक, मतलब जो आपने डाटा दिया होता है उसको इन्फॉर्मेशन बैक सेंड करते हैं, मतलब जो आपको पूरी टॉप तक पहुँचती है, जो सैटेलाइट बनी होती है ना बड़ी बड़ी, वहाँ तक ये आपकी रिक्वेस्ट जाती है। दैन फिर वो सेंड करते हैं बैक, दैन फिर ये आपके फ़ोन में आती है। तो इतनी बड़ी प्रोसेस होती है जी,
दैन उसके बाद हिस्ट्री क्या है इसकी। सबसे पहले जो नेटवर्क जो हुआ था डेवलप हुआ था वो किसने किया था, 1960 में किया था। जो बना था वो था ARPANET, और ये किसने किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट था ये उसने किया था। और ये इसका गोल क्या था, मेन सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए, मैसेज वगैरह भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। और ये 1970 में इसकी डेवलपमेंट हुई बेसिक कम्युनिकेशन रूल की। मतलब 1970 में उन्होंने क्या किया, कुछ बेसिक कम्युनिकेशन के कुछ रूल प्रोटोकॉल निकाले, मतलब शुरुआत की उनकी। दैन उसके बाद बर्थ हुआ टीएसपी का और आईपी का। टीएसपी क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब कुछ रूल्स ऑफ उसके ट्रांसमिशन करने के, डाटा ट्रांसफ़र करने के। ये किसने ये फाइंड किए थे, किसने फाइंड किए ये, बिन कैरेफ ने एंड रॉबिट काहन ने। डेवलप बाय टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी आईपी बिकेम द स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। और ये क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बन गए इंटरनेट के लिए। फाइनली ये कब ARPANET ने कब ऑफिशियली अडॉप्ट की है, मतलब कब उसने ये ले ली कि यही रूल यूज़ होंगे इंटरनेट यूज़ करने के लिए, ARPANET यूज़ करने के लिए। कब लिए उन्होंने, 1 जनवरी 1983 को। फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहते हो आप, बिन कैरेफ एंड रॉबिट काहन को। ओके। देन उसके बाद आता है ईमेल एंड द वर्ल्ड वाइड ईमेल। ईमेल किसने इन्वेंट की, वो की रे टॉमलिसन ने। और इसका फादर कौन है, फादर भी आप इसको कहते हो रे टॉमलिसन को। ओके। देन इसके बाद रे टॉमलिसन ने आल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट ईमेल प्रोग्राम। इसने आल्सो फर्स्ट ईमेल प्रोग्राम दिया था ARPANET में। जो कि @ सिंबल दिया था इसने, जो कि एक पर्टिकुलर नेम को एक नेटवर्क से अलग करता था। ओके। उसके बाद 1991 में क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब जो थी वो इन्वेंट हुई टिम बर्नर के द्वारा। ओके। और इसका जो 1991 में मोर एक्यूरेट, इसका तो डेवलप जो पहले हुई थी 1989 में, लेकिन इसका एक्यूरेट वर्जन कब आया, 1991 में, जो कि पब्लिकली यूज़ करते थे लोग। उसके बाद मॉडर्न इंटरनेट में क्या आता है, 1995 में क्या हुआ, द इंटरनेट बिल्ड ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ARPANET टीसीपी वाज ओपन। मतलब जो सबसे पहले क्या हुआ था, ARPANET आया था। ARPANEट सबसे पहले यूएस जो डिफेंस थी वो यूज़ करती थी, लेकिन जब 1995 में क्या हुआ, फिर इसको पब्लिक के लिए यूज़ करने के लिए रख दिया। मतलब पब्लिक भी इसको यूज़ कर सकती थी। और 2000 में क्या हुआ, 2000 में वाईफाई आ गया, ब्रॉडबैंड आ गया, स्मार्टफोन आ गया, और 2010 में फिर आ गया मोबाइल नेटवर्क, जो कि हम अभी यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आता है इंटरनेट क्या होता है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि कंपनी या स्कूल के अंदर होता है। और इसको कौन एक्सेस करता है, सिर्फ एम्प्लॉय एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इसको मेंबर यूज़ कर सकते हैं, और कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। जैसे ये होगी शेयरिंग फाइल्स होगी, अनाउंसमेंट होगी कंपनी की, है ना। ये सिर्फ एक्सेसिबल किसको होते हैं, जो कि एम्प्लॉय होते हैं या मेंबर होते हैं उसके। एक कंपनी वेबसाइट दैट ओनली स्टाफ कैन ओपन। उसका एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा पीपल उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होता प्राइवेट नेटवर्क ही है ये, लेकिन इसको आउटसाइडर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लाइंट, पार्टनर और इन्वेस्टर, पर विद द परमिशन। ओके। सिंपल में क्या है, इंटरनेट का इनसाइड होता है जो कि एम्प्लॉय यूज़ कर सकते हैं, और एक्सटर्नल मतलब एम्प्लॉय और ट्रस्टेड आउटसाइडर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मोड्स आता है कम्युनिकेशन के, मतलब किन तरीकों से आप कम्युनिकेशन करते हो कंप्यूटर में। मेन ही 3 है। सिंपलेक्स में डाटा एक ही साइड से जाता है, जैसे टीवी हो गए जो कि आप सिर्फ डाटा देख सकते हो, रेडियो हो गए आप डाटा सिर्फ कंज्यूम करते हो, आप उसको वापस कुछ दे नहीं सकते, है ना। जैसे आप कमांड वगैरह इसको दे सकते हो कि ये चल, वो नहीं ना दे सकते। वो जो देगा आप वही आपको देखना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप उसको दे नहीं सकते, कमांड नहीं दे सकते। जैसे कीबोर्ड से आप इनपुट देते हो, तो कीबोर्ड से ये कंप्यूटर वापस देता है कुछ, कीबोर्ड को कुछ नहीं देता, कंप्यूटर आपको कंप्यूटर कीबोर्ड को वापस कुछ नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स जैसे बाकी टाकी डाटा दोनों साइड से आता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से जा सकता है, या फिर एक टाइम पे एक ही साइड से आ सकता है, जैसे बाकी टाकी जो आर्मी वालों के पास होते हैं, देख लेना आप। उसका फुल डुप्लेक्स, जैसे कि आप मोबाइल फिर वीडियो फ़ोन करते हो, वीडियो कॉल करते हो, दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। एक टाइम पे वो दोनों साइड से डाटा आता जाता है। उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन, जो कि जिसमें वायर यूज़ नहीं होती, जैसे कि आप फ़ोन वगैरह यूज़ करते हो, ब्लूटूथ यूज़ करते हो, फ़ोन का नेटवर्क का जो 4G 5G यूज़ करते हो, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन है। और वायर कम्युनिकेशन कौन सी है, जो कि जैसे लैंड में आती है इंटरनेट केबल, जो कि केबल लगा के आप यूज़ करते हो, है ना। इसको इंस्टॉल करना पड़ता है पहले। दैट इज कॉल्ड वायर्ड, मतलब फिजिकल केबल, और वायरलेस मतलब जिसमें कोई केबल का यूज़ नहीं होता, दैट इज कॉल्ड वायरलेस एंड वायर्ड कम्युनिकेशन। तो आज के लिए इतना ही, कल के टॉपिक में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।